देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। एक ट्रेन जो 45 किमी प्रति घंटा की गति यानी चाल गति से चल रही है। 24 सेकेंड में एक खंभे को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई क्या होगी? यानी दोस्तों हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिए। यानी जो ट्रेन की जो चाल दिया है, यानी जो एक लंबी ट्रेन है, ट्रेन की चाल क्या दिया है दोस्तों? 45 किमी प्रति घंटा दिया है कि गति से चल रही है, कि गति से चल रही है। 24 सेकेंड में एक खंभे को पार कर जाती है। यानी जो एक लंबी ट्रेन है, जो एक लंबी ट्रेन है वह कितना समय लेती है? 24 सेकेंड का समय लेती है। जो एक लंबी ट्रेन है, ट्रेन यानी रेलगाड़ी, ट्रेन यानी एक रेलगाड़ी है, वह कितना समय लेती है? 24 सेकेंड का समय लेती है में एक खंभे को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? दोस्तों हम लोग जानते हैं, यानी जो लंबाई होता है, जो ट्रेन की लंबाई होता है वह दूरी के बराबर होता है। जो ट्रेन की लंबाई होता है वह ट्रेन की लंबाई यानी दूरी के क्या होता है? बराबर होता है दोस्तों। यानी क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों? ट्रेन की लंबाई यानी दूरी ज्ञात कीजिए, यानी डिस्टेंस पूछा है दोस्तों। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। यानी दोस्तों समय का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल का सूत्र क्या होता है? यानी टाइम फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, स्पीड फार्मूला। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर जाएगी? कौन पार कर जाएगी दोस्तों? एक लंबी ट्रेन, ट्रेन यानी रेलगाड़ी। यानी दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है दोस्तों 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। यानी रेलगाड़ी की लंबाई क्या दिया है दोस्तों? रेलगाड़ी की लंबाई क्या दिया है दोस्तों? 200 मीटर दिया है। यानी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस एक लंबे प्लेटफार्म की लंबाई, इनके योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी जो एक लंबी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस एक लंबे प्लेटफार्म की लंबाई, यानी एक प्लेटफार्म की लंबाई और एक रेलगाड़ी की लंबाई, इन दोनों लंबाइयों को आपस में हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, 108 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई है 200 मीटर दिया है और रेलगाड़ी की जो चाल दिया है 108 किमी प्रति घंटा दिया है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों? क्वेश्चन में पूछा है प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर जाएगी। कौन पार कर जाएगी दोस्तों? एक लंबी रेलगाड़ी। यानी दोस्तों एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर दिया है, एक लंबे प्लेटफार्म की लंबाई क्या दिया है दोस्तों? क्या दिया है? 400 मीटर दिया है। यानी हम लोग क्या करेंगे? एक रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ेंगे और एक लंबे प्लेटफार्म की लंबाई को आपस में क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। यानी टोटल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस दोस्तों आ जाएगा। जब हम लोग 200 मीटर और 400 मीटर जोड़ेंगे तो टोटल दूरी आएगा, यानी टोटल डिस्टेंस आएगा। क्या आएगा दोस्तों? आएगा क्या आएगा?
600 मीटर आएगा, यानी 400 मीटर और 200 मीटर क्या होगा, 600 मीटर होगा। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला को हल करते हैं। यानी देखिए दोस्तों, ट्रेन की चाल क्या दिया है, 45 किमी प्रति घंटा दिया है। रेलगाड़ी का समय क्या दिया है दोस्तों, 24 सेकेंड दिया है। रेलगाड़ी की दूरी पूछा है, यानी ट्रेन की जो लंबाई होती है, जो ट्रेन की लंबाई होती है वह दूरी के क्या होती है, बराबर होती है। यानी समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। यानी समय क्या दिया है दोस्तों, 24 सेकेंड दिया है, बराबर दूरी दोस्तों हमें ज्ञात करना है। दूरी यानी ट्रेन की लंबाई हमें दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है, यानी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो दूरी बटे, अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, चाल। तो चाल क्या दिया है दोस्तों, 45 किमी प्रति घंटा। तो 45 गुणे दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, किमी प्रति घंटा को, किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 5/18 से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकेंड को, अगर मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 18/5 से क्या करते हैं, 18/5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों, किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 5/18 से क्या करा दिए, गुणा करा दिए। दोस्तों क्या करेंगे, 24 गुणे 45 गुणे 5/18 बराबर दूरी। अब दोस्तों हम लोग कटाएंगे 6 के पढ़ा से, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 3 कम 3, 3 पचे 15। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आ गया 4 गुणे 15 गुणे 5 बराबर दूरी हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 15 का गुणा करेंगे 4 में। तो जब 15 का गुणा करेंगे 4 में तो 15 चौका 60, 60 हो गया। अब 60 का गुणा करेंगे दोस्तों 5 में, तो 60 पंजे क्या होता है दोस्तों, 60 पंजे होता है 300, 60 पंजे होता है 300 बराबर दूरी, या दूरी बराबर 300 मीटर। यानी क्वेश्चन नंबर जो पहला दिया था, क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया था दोस्तों, कि एक ट्रेन जो 45 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है, 24 सेकेंड में एक खंभे को पार कर जाती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी 300 मीटर होगी। यानी दोस्तों ए वाला गलत है, बी वाला सही है, सी वाला गलत है और डी वाला दोस्तों क्या है, गलत है। यानी सही कौन सा है दोस्तों, सही तुम्हारा बी वाला। बी क्या दिया है दोस्तों, 300 मीटर। पहले वाला क्या है दोस्तों, उत्तर है। ठीक है।